फिल्म की शुरुआत एक अमेरिकन क्लब के केंद्र में हुई। भीड़ के चीयर्स में दो शक्तिशाली लड़ाके हैरी और रॉन एक भयंकर लड़ाई में भिड़ गए। उनके हर पंच और चकमा ने दर्शकों से तालियों और उत्साह की गड़गड़ाहट जीती। इस रोमांचक माहौल में भीड़ से एक आकृति दिखाई दी। फ्रैंकी, एक निर्धारित युवती, उसकी आंखें चल रही लड़ाई को घूर रही थीं। फ्रैंकी ने अपनी सांस रोक रखी थी और देखा कि हैरी अपने फुर्तीले आंदोलनों और चतुर रणनीतियों के साथ प्रबल है। जब हैरी ने निर्णायक झटका दिया तो भीड़ चीयर्स में फट गई। जैसे ही धूल जम गई और चीयर्स फीके पड़ने लगे, एक नया चैलेंजर बॉक्सिंग रिंग में गिर गया। एलवुड डाल्टन। आत्मविश्वास और शांत एलवुड ने हैरी की चुनौती को स्वीकार किया और उम्मीदों के एक नए दौर को प्रज्वलित किया। हालांकि जब एलवुड ने अपना चेहरा खोला तो कमरे में माहौल अचानक बदल गया। कभी आत्मविश्वास से भरे हैरी को अब डर और बेचैनी महसूस हुई। यह महसूस करते हुए कि वह एलवुड द्वारा प्रस्तुत खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, वह बिना किसी लड़ाई के पीछे हट गया। सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए एलवुड अप्रत्याशित रूप से विजेता बन गया, जिससे दर्शकों को विस्मय और भ्रम हो गया। जब उन्होंने बोनस से भरी जेब के साथ फाइट क्लब छोड़ दिया तो एक व्यक्ति ने दिखाई और उस पर शातिर हमला किया। एलवुड पर अपना दर्द पैदा करने का आरोप लगाया। एलवुड हमले के बारे में चिंतित नहीं था। उसने शांतिपूर्वक हमलावर को फटकार लगाई, जो डर के मारे भाग गया। फ्रैंकी ने मदद के लिए एलवुड से इनायत से संपर्क किया। उसने अपने असाधारण युद्ध कौशल के बारे में अपनी टिप्पणियों का खुलासा किया और उसे भर्ती करने का इरादा व्यक्त किया। उसने अपनी दुर्दशा का खुलासा किया और फ्लोरिडा में एक विचित्र रेस्तरां, जिसे रोडहाउस कहा जाता है, अधिकारियों द्वारा उपेक्षित स्थानीय ठगों द्वारा अथक उत्पीड़न से घिरा हुआ था। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर और उसके प्रस्ताव से मोहित होकर एलवुड सम्मिलित होने पर राजी हो गया। जब वह उसके जख्मों का उपचार करती है, वह उसके लिए एक नई दिशा बनाती है, जहां उसकी प्रवीणता लड़ाई से परे उत्कृष्ट परिणाम दे सकती है। मंच सज्ज है, वह जोखिम और चुनौतियों की दुनिया में प्रवेश करेगा और फ्रैंकी उसके साथ एक साथी के रूप में होगी, अपने रेस्तरां की मुसीबत से विचलित। एलवुड के पास एक दिल से अपील के साथ वह आती है। वह मानती है कि उसकी लड़ाई की क्षमता शांति और सुरक्षा बहाल करने का समाधान हो सकती है। उसे प्रति महीने एक अच्छी राशि की पेशकश करती है। वह प्रस्ताव करती है कि वह एक बाउंसर के रूप में काम करे। एक ट्रेन दुर्घटना में हाल ही में हुए मरणासन्न अनुभव के बाद वह इस विचार से आकर्षित महसूस करता है। चमत्कारिक रूप से अनछुए लेकिन हिले हुए, वह अपने जीवन की दिशा पुनर्मूल्यांकन करता है। उसकी पेशकश अचानक नई अपील रखती है, क्योंकि वह एक नए शुरुआत पर विचार करता है। फ्लोरिडा पहुंचने पर वह कैट से मिलता है, जो एक गर्म और स्वागत करने वाले पुस्तकालय के मालिक हैं। कैट की मित्रवत इशारा उसे शहर की मुख्य विशेषताओं का विवरण देती एक पुस्तक प्रदान करना उसकी आत्माओं को उठाती है, उसे इस नए वातावरण में संबंधितता का एहसास दिलाती है। नए पाए आशावाद के साथ वह ताज़ा शुरुआत के विचार को अपनाने लगता है। रोडहाउस पर उसका आगमन न सिर्फ खुद के लिए बल्कि प्रतिष्ठान के लिए भी एक मोड़ का बिंदु साबित होता है। उसका जीवंत रेस्तरां, जिसमें क्लब जैसा माहौल होता है, वह समुदाय की भावना का वादा करता है, जिसे वह लंबे समय से खोज रहा है। अंदर उसे लॉरा, बारटेंडर और एक युवा प्रशंसक जेम्स द्वारा स्वागत किया जाता है, एक पूर्व भारी वजन मुक्केबाजी विश्व चैंपियन। एलवुड के लॉरा और जेम्स के साथ जल्दी बंधन उसे सम्मान और प्रशंसा दिलाते हैं। फ्रैंकी उसे ध्यान से देखता है, उसे बोर्ड पर लाने के अपने निर्णय का पुनर्विचार करती है, शायद उसकी उपस्थिति से मोहित होकर। हालांकि शांति छोटी जीवित रहती है, क्योंकि डेल और उसकी बाइकर गैंग क्लब के शांत माहौल को बाधित करते हैं। उनका आक्रामक व्यवहार तनावों को बढ़ाता है। डेल द्वारा एक लड़की को परेशान करने की ओर ले जाता है। जेम्स उसकी रक्षा करने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन स्थिति बिगड़ जाती है। एलवुड शांत संकल्प के साथ विवाद को बाहर बसाने का प्रस्ताव करता है। डेल के उपहास और जारी आक्रामकता के बावजूद एलवुड संयमित रहता है, उनके सामान के लिए, विशेष रूप से बाहर पार्क की गई उनकी बाइक्स के लिए परिणामों का संकेत देते हुए। झगड़े में वह बहादुरी के साथ गैंग का सामना करता है। एक लड़ाई शुरू होती है। पूरी झड़प के दौरान एलवुड दोनों शक्ति और करुणा प्रदर्शित करता है, सुनिश्चित करता है कि घायलों को चिकित्सा ध्यान मिले। अस्पताल में वह एली से मिलता है, एक नर्स जो उसके लड़ने के मकसद पर सवाल उठाती है। उनकी बातचीत उसे एक लड़ाकू के रूप में अपने जीवन पर और रोड हाउस में उसके कार्यों के प्रभाव पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करती है। फ्रैंकी एलवुड के साहस से प्रेरित थे। उन्होंने उसे एक निश्चित वेतन का प्रस्ताव दिया और आशा व्यक्त की कि उसकी मौजूदगी कंपनी को अपनी पुरानी महिमा में लौटा देगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाव पर रहने हेतु जगह भी प्रदान की, साथ ही मगरमच्छों से सतर्कता की एक चेतावनी। उनके पिछले मैचों की यादें, खासकर एक महत्वपूर्ण, पुनः सामने आई हैं। एलवुड ने अपनी नवीन भूमिका में ढल गए। लॉरा ने उल्लेख किया कि पिछले अंगरक्षक गलत लोगों की आपत्तियों के कारण गए थे, किंतु उनके वचनों ने उन्हें आशावादी बनाया था। जब उन्होंने एक नवीन जीवन प्रारंभ किया तो उन्होंने उद्धार की संभावना को महसूस किया, वास्तव में फर्क करने का अवसर। फ्रैंकी के भरोसेमंद नए दोस्तों के समर्थन के साथ उन्होंने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, परेशान अतीत को पीछे छोड़ने और एक उज्जवल भविष्य बनाने की उम्मीद की। किताबों की दुकान की शांति में केट के साथ उनकी बातचीत ने उनकी मां की मृत्यु के बाद अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए संघर्ष का खुलासा किया। एलवुड की दया और समझ ने उनके वास्तविक चरित्र को प्रकट किया और उन्हें स्थानीय लोगों का सम्मान अर्जित किया, जिन्होंने उन्हें शहर में पहचानना शुरू कर दिया।
उसी समय डेल के गिरोह को अपने नेता रोडहाउस पर अपने कार्यों के लिए परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एलवुड को डराने में उनकी विफलता से बेन असंतुष्ट था। एलवुड के शारीरिक संघर्ष में भाग लेने से इनकार करने के बावजूद बेन ने अपने गिरोह को पब में अपनी लचीलापन बनाए रखने के लिए और अधिक सक्रिय होने के लिए कहा, और एलवुड की उपस्थिति वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती रही। उन्होंने और जेम्स ने हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से निपटाया। एलवुड ने मार्शल आर्ट के एक प्रभावशाली मास्टर को दिखाया, ग्राहकों को विस्मित किया और एक सक्षम अंगरक्षक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। हालांकि अपनी शांत उपस्थिति के तहत एलवुड लड़ाई की परेशान यादों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक दिन हार्दिक नाश्ते की तलाश में वह इलियट पास के एक रेस्तरां से मिला। वे कांप गए। शहर के व्यंजनों की प्रतिष्ठा और क्षेत्र में व्याप्त तनावों पर चर्चा की। एली ने उसे चेतावनी दी और उसे संकट मोचक से बचने की सलाह दी। बाद में शाम को जब वह होटल से घर गया तो टायर की कठोर आवाज से उसकी शांति टूट गई। डेल ने उसे चोट पहुंचाने के लिए एक भयानक कार का पीछा किया। उसे वृत्ति ने काम किया, जिससे डेल की कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे भागने की अनुमति मिली। हालांकि डेल ने अपनी खोज पर जोर दिया और हताश संघर्ष में एलवुड एक तेज गति वाली कार से टकरा गया और उसे नीचे नदी में ले गया। वह पुताई कर रहा था, पानी से जूझ रहा था, थक गया था। अपनी नाव पर वापस जब डेल हाथ में बंदूक के साथ दिखाई दिया तो उसे एक और टकराव का सामना करना पड़ा। एक जीवन मृत्यु की लड़ाई में वह डेल को वश में करने में कामयाब रहा और उसे एक मगरमच्छ द्वारा दुबके हुए पानी में भेज दिया। अगले दिन डेल के पतन से त्रस्त एलवुड ने क्षेत्र में दुबके हुए खतरों पर विचार किया। अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तुरंत छोड़ने का फैसला किया। बेन के दूत ने उन्हें एक बैठक अनुरोध के बारे में सूचित किया। एलवुड दूत के इरादों से थक गया था और उसका सामना किया, जिससे तनावपूर्ण झगड़ा हुआ। मार्गदर्शन के लिए उन्होंने फ्रैंकी से मदद मांगी, जो डेल को हटाए जाने से प्रसन्न थे, लेकिन डेल की प्रेरणाओं के जवाब का अभाव था। तो एलवुड से मिलने की अनिच्छा से वह मधुशाला पर अपनी पकड़ बनाए रखने हेतु और भी बेचैन हो उठा। जब उन्हें अपने पिता गेराल्ड से फोन आया तो उनकी चिंता बढ़ी। शहर के एक और हिस्से के अशुभ विकास पर संकेत देते हुए नॉक्स नामक एक दुष्ट आकृति ने इमारत को भड़काया और प्रज्वलित किया। गेराल्ड ने नॉक्स से संपर्क किया और उसे एक परेशान होटल से संबंधित कार्य सौंपा। बढ़ते तनाव में एली ने एलवुड को पास के एक द्वीप पर आराम करने के लिए आमंत्रित किया। वहां उसने डेल की मौत और खतरनाक पानी में नौकायन की चुनौतियों पर चर्चा की। वह अपने अतीत को प्रकट करने के लिए सावधान था और उसे चेतावनी दी कि वह बहुत गहराई में न जाए। हालांकि उसने खुलासा किया कि उसने उसकी ऑनलाइन जांच की थी, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। विचार करें कि यह लायक है जब वे इस सुनसान द्वीप पर अपने निजी क्षणों में साथ होते हैं और एक दूसरे की संगति में संतोष पाते हैं, उनका साझा बंधन मजबूत होता जाता है। उसी समय बेन ने नॉक्स के घर पर उनसे मुलाकात की, जहां नॉक्स ने यह खुलासा किया कि उनका मिशन होटल के सुरक्षा गार्डों को हटाना था। अपने हालात से जूझते हुए बेन ने समाधान की राह खोजने की प्रार्थना की, जबकि एली ने एलवुड को अपने जहाज के निकट विदाई दी और वे एकत्र हुए। शेरिफ जिम एली के पिता बंदूक लेकर आए थे। अपने पिता के व्यवहार से भयभीत होकर उसने हस्तक्षेप किया। गेराल्ड और बेन की महत्वाकांक्षाओं के प्रति उसकी निष्ठा पर सवाल उठाया और एलवुड को समझाया कि उसके पिता को अपने अमीर पिता का ड्रग साम्राज्य विरासत में मिला था। बढ़ते खतरे से अवगत उसने एलवुड से क्षेत्र छोड़ने का आग्रह किया। जैसे ही रात हुई, दो दुष्ट लोग बिल्ली की किताबों की दुकान में घुस गए, उसे प्रज्वलित करने के कपटी इरादे से। हालांकि बिल्ली ने अपनी दुकान का बचाव करने के लिए असाधारण साहस दिखाया और अटूट साहस दिखाया। बेन के परेशानियों से त्रस्त एलवुड होटल वापस आया। बेन की जिद के बावजूद एलवुड अपने अतीत से जूझने के लिए तैयार था। तनाव भरी बैठक में एलवुड की दर्दनाक यादें जगीं। बेन ने उसे एक बॉक्सर के रूप में अपने इतिहास की याद दिलाई और एक दुखद यूएफसी लड़ाई की घटना का जिक्र किया जो आपदा में समाप्त हुई। अतीत को स्वीकार करते हुए एलवुड पर अपराध का बोझ था। विनती ठुकराने के जवाब में उसने अपनी शक्ति का कानूनी इस्तेमाल किया। नॉक्स एलवुड के खिलाफ गया। नॉक्स और उसके गिरोह ने पब में हंगामा किया, जिससे अराजकता पैदा हुई। एलवुड ने लड़ाई को रोकने के लिए कदम रखा, लेकिन नॉक्स ने अपने क्रूर तस्लीम को चुनौती दी। अपनी चोटों के बावजूद एलवुड ने एक भयंकर मुक्केबाजी मैच में अपनी स्थिति पर जोर दिया। लड़ाई क्लब के बाहर फैल गई और एलवुड को घाव में दर्द महसूस हुआ। अंत में तीव्रता और चोटों से अभिभूत होकर उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। आफ्टर केयर ने होटल को गड़बड़ कर दिया और जब फ्रैंकी ने नाजुक समय में नुकसान की जांच की तो वह एक विनाशकारी झटका लगा। एलवुड ने स्वीकारा कि वह एक भेद छिपा रहा था। उन्होंने बेन के सराय का इल्लीगल कामों के लिए उपयोग करने की योजना का पर्दाफाश किया। फ्रैंकी ने योजना का विरोध किया और नहीं बेचने का फैसला किया। बेन के माफिया से रिश्ते संदिग्ध थे, जो उनके जीवन को खतरे में डाल रहे थे। संकट का सामना करते हुए एलवुड ने अपना साहस नहीं खोया और निर्भीक रहे।
बस स्टॉप पर उन्होंने सुना कि बिल्ली की दुकान और उनके पिता के इंटरनेट पर हमला किया गया था। किसी को चोट लगी। ये जानकर कि बेन के साथी हमले के लिए जिम्मेदार थे, केट से दोस्ती के नाते उन्होंने और अधिक दृढ़ निश्चय किया। बेन के घर पर एलवुड ने एक क्रोनियो से मुलाकात की। एक जल्दबाजी में उसने क्रोनियो को भगा दिया, कई घटनाओं को सक्रिय करते हुए। एलवुड ने बेन और उसके क्रू के साथ एक खतरनाक जंग लड़ी और उन्होंने उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जिनकी वह परवाह करते थे। एक माफिया सौदे के विवरण जानने के बाद उसने ध्यान भंग करने और अवैध धन चुराने का निर्णय लिया। अराजकता फैलाते हुए उसने हाल की घटनाओं के परिणामों पर विचार किया। आसपास की हिंसा के प्रति द्वंद्व से ग्रस्त वह यह सब खत्म करने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने का संकल्प लिए बैठा है। एक साहसिक निर्णय ले उसने बोर्ड पर बम विस्फोट किया, जिससे लोगों का ध्यान बेन की योजना से दूर हो गया। एलवुड ने एली को बचाने के लिए जमकर लड़ाई लड़ी, जिसका अपहरण बेन ने किया था। वह एली को खोजने में कामयाब रहा, लेकिन उनका जहाज डूबने लगा। उसने उसे एक सुरक्षित स्थान पर तैरने का आग्रह किया, जिससे शिकारी विचलित हो गए। हालांकि बेन एली को फिर से हासिल करने में कामयाब रहा और दूसरे जहाज पर भाग गया। नॉक्स की खोज के तहत एलवुड को अंतिम टकराव का सामना करना पड़ा। अस्तित्व के लिए एक क्रूर संघर्ष में एलवुड ने नॉक्स के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अंततः उसे वश में कर लिया और उसे नाव से बाहर फेंक दिया। इस लड़ाई ने बेन का ध्यान आकर्षित किया। एलवुड और एली नीचे कूद गए और बस बेन टकरा गया और होटल के शीर्ष पर लॉन्च किया गया, जिससे व्यापक क्षति हुई। अराजकता में एलवुड को दूसरी तरफ अपने कार्यों से होने वाले नुकसान की सीमा का एहसास हुआ। नॉक्स राख पर चढ़ गया, एक पिकअप ट्रक में भाग गया और अंतिम तस्लीम में एलवुड के खिलाफ अपना बदला लेने की योजना बनाई। जब नॉक्स को एलवुड को मारने का आदेश दिया गया तो उसने बेन की गर्दन को मोड़ दिया और एलवुड को चुनौती दी। भयंकर लड़ाई। अपनी चोटों के बावजूद एलवुड ने दृढ़ता से पलटवार किया। अंत में नॉक्स को हराया। एलवुड ने एली और जिम को अलविदा कहा, विश्वास के साथ कि जिम संभाल लेंगे जब वह नहीं होंगे। फ्रैंकी और उनकी टीम होटल में इकट्ठे हुए अपने पूर्व वैभव को पुनर्स्थापित करने की उम्मीद में। एलवुड ने केट से बस स्टेशन पर मुलाकात की और उसे भरोसा दिलाया, वह वापस आएगा। जल्दी ही कैट के पिता को पता चलता है कि एलवुड उनके लिए नकदी से भरा ट्रंक छोड़ गया है, क्योंकि बस दूर जा रही होती है। जैसे ही एलवुड एक नए मार्ग पर निकलता है, शहर उस अराजकता और हिंसा से उपचार की ओर बढ़ता है जो कभी इसे जकड़े हुए थी। उज्जवल भविष्य की आशा के साथ समाप्त।